डियर स्टूडेंट, आज हम हर्डमानिया के हैबिट्स, हैबिटाट और बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। हर्डमानिया का क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो फाइलम इसका कोर्डेटा है, क्योंकि इसके अंदर नोटोकोड पाई जाती है। सब फाइलम यूरोकोर्डेटा यानी कि जो टेल रीजन है उसके अंदर नोटोकोड पाई जाती है, इसलिए इसको यूरोकोर्डेटा के अंदर रखा गया। क्लास इसकी एसिडिएसिया है, सब क्लास प्लूरोगोना, ऑर्डर स्टोलिडोब्रैंकिया, जीनस हर्डमानिया। हर्डमानिया का जो प्रमुख लक्षण है कि इसमें ये सिंपल एसिडियंस कहलाते हैं, और जो इंडियन ओशियन है उनमें इनकी 4 प्रमुख स्पीशीज़ पाई जाती है। हर्डमानिया पैलिडा, हर्डमानिया एन्यूरेंसिस, हर्डमानिया मॉरिशियाना और हर्डमानिया सिलोनिका। ये 4 प्रमुख प्रजातियां जो है हर्डमानिया की पाई जाती है। अब हम इसके आवास और स्वभाव के बारे में बात करते हैं। अगर हम इसको आवास और स्वभाव के बारे में बात करें तो ये पूरे जो है मैराइन जंतु है, समुद्र में पाए जाने वाले जंतु है। सोलिटरी यानी एकल है, स्थानबद्ध है, एक ही स्थान पर रहने वाले हैं। जो प्रमुख रूप से जो रॉकी सी बॉटम होता है, समुद्री तल जो होता है चट्टानी, उससे ये चिपके हुए रहते हैं। इनका जो फुट होता है वो रेत में धंसा हुआ रहता है, और इनको सी स्क्विरिट्स भी कहते हैं। सी स्क्विरिट्स इसको इसलिए कहते हैं कि जो इसमें 2 साइफन पाए जाते हैं, ब्रैंकियल और एट्रियल साइफन पाए जाते हैं। तो अगर यदि इसको कुछ ऐसा लगता है कि कोई बाहरी चीज़ इसको छूती है या कहीं खतरे का आभास होता है, तो उसमें ये जो ब्रैंकियल और एट्रियल अपर्चर है उनके द्वारा जल को बाहर निकालता है, पिचकारी के रूप में बाहर निकालता है। इसलिए इसको सी स्पिरिट्स या समुद्री फुव्वारा भी कहा जाता है। ये जो है कुछ जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स या जो गैस्ट्रोपोडेंस जो मोलस्का जंतु हैं या टर्मिनल वाले जंतु हैं, उनके साथ ये सहभोजी के रूप में पाया जाता है। कोमनसल जो होता है उसके रूप में इसके ऊपर जो गैस्ट्रोपोड, मोलस्क और डाइटम, शैवाल आदि जो होते हैं वो इसके बाहरी कवच से चिपके हुए रहते हैं, और उनमें आपस में जो इनका सहभोजी के रूप में बिहेवियर होता है। इनका जो पोषण जो होता है सीलियरी फीडर है। सूक्ष्म जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं जैसे डाइटम्स, एल्गी, उनको ये जलधारा के साथ ग्रहण करता है। तो जलधारा को लगातार जलधारा इनके संपर्क में रहती है, और जो सीलिया होते हैं उनके द्वारा जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं उनको फिल्टर करके ये भोजन के रूप में उनको ग्रहण करते हैं। हर्मोफ्रोडाइट एनिमल्स हैं, यानी कि जो है इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रकार के जंतु एक ही जंतु में पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इनके जो होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और जो डेवलपमेंट है उसमें लार्वल अवस्था पाई जाती है, जिसको टेडपोल लार्वा अवस्था कहते हैं। आकृति, शेप, साइज और कलरेशन अपन इसका देखें तो ये जो आलू के आकार की संरचना पाई जाती है, जैसे बटुए या थैले या आलू के समान की संरचना है, जो इनमें एक आकार जो इनका होता है 9.5 से 7.0 सेंटीमीटर चौड़ा, और लगभग इसकी मोटाई जो होती है 4.0 सेंटीमीटर होती है। इनका रंग जो होता है पिंक कलर का होता है। पिंक कलर का इसलिए रंग होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो इसकी उनका वितरण जो है इसकी सरफेस के ऊपर होता है, इसलिए जो डायरेक्ट वो ब्लड वेसल्स दिखाई देती है उनके कारण इनका रंग जो है गुलाबी प्रकार का होता है। इनमें एट्रियल और ब्रैंकियल साइफन पाए जाते हैं। ऊपर की तरफ जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे एट्रियल साइफन में एक तरफ, और दूसरी तरफ जो डोर्सल साइड है उधर एट्रियल एपर्चर, और ब्रैंकियल साइफन जिधर है वो एंटीरियर हिस्सा है इसका, और जो पीछे की तरफ पोस्टीरियर वाला हिस्सा है जहाँ पर फूट पाया जाता है। एक तरफ एट्रियल साइफन, दूसरी तरफ जो है ब्रैंकियल साइफन। तो जो एट्रियल साइफन है वहाँ पे एट्रियल एपर्चर के द्वारा ये बाहर खुलता है, और जो ब्रैंकियल साइफन है वहाँ पे ब्रैंकियल छिद्र या ब्रैंकियल अपर्चर के द्वारा ये बाहर की तरफ खुलता है। तो इसकी बॉडी अगर अपन देखें तो बॉडी का अग्रभाग, बॉडी प्रॉपर, और जो फुट रीजन है, पाद वाला रीजन है, उन पे ये विभक्त रहता है। फुट वाला जो पार्ट होता है वो पोस्टीरियर रीजन कहलाता है, और जो
आगे का हिस्सा है जहाँ पे ब्रैंकियल साइफन और एट्रियल साइफन पाए जाते हैं, वो इसका एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर, और इसको साथ ही कहेंगे डोर्सल पार्ट, और जो पीछे वाला भाग है उसको हम वेंट्रल पार्ट कहेंगे। तो जो इसका ब्रैंकियल साइफन होता है वो छोटा होता है और ब्रैंकियल अपर्चर के द्वारा बाहर खुलता है। तो ब्रैंकियल अपर्चर या माउथ भी उसको हम कह सकते हैं। तो जो एट्रियल साइफन है वो इससे बड़ा होता है और एट्रियल अपर्चर के द्वारा बाहर की तरफ खुलता है। ये दोनों जो है 4 प्रकार के लिप्स के द्वारा जो है आवृत रहते हैं, यानी कि जो एंटीरियर या ब्रैंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर जो होते हैं उनमें जो है 4 प्रकार के लिप्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा ये सुरक्षित रहते हैं। इनमें हम यदि देखते हैं कि जो बॉडी है उस बॉडी को हम हार्डमानिया की जो बॉडी है उसको 2 भागों में प्रमुख रूप से बांट सकते हैं। एक तो बॉडी प्रॉपर जो आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर की तरफ ये डायग्राम आप देखिए कि जिसमें ऊपर वाला जो भाग है यानी कि जो एंटीरियर रीजन या डोर्सल वाला रीजन है उसको हम बॉडी प्रॉपर कहेंगे, और दूसरा जो रीजन है इसका फुट या पाद जिसको कहेंगे। तो 2 भागों के अंदर हार्डमानिया की बॉडी को डिवाइड किया गया है। जो बॉडी प्रॉपर है वो इसका वास्तविक या प्रॉपर देह कहलाती है, और इसका आगे का निचला भाग जो होता है वो चौड़ा और लंबा होता है, और सिरे पर ये आगे की तरफ जो है इसमें ब्रैंकियल और एट्रियल साइफन पाए जाते हैं। दोनों साइफन जो होते हैं वो ब्रैंकियल जो साइफन होता है ब्रैंकियल अपर्चर या मुख कहलाता है, और एट्रियल साइफन जो होता है वो एट्रियल अपर्चर यानी कि क्लोएका के द्वारा जो है बाहर की तरफ खुलता है। मैंने आपको जैसा बताया कि इनके ऊपर 4 जो लिप्स होते हैं लोब लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनके द्वारा ये घिरे हुए रहते हैं, और प्रत्येक छिद्र की जो ऊपरी भाग है वहाँ पर गहरे लाल रंग की एक जो लाइन है वो पाई जाती है। ये सारी संरचनाएं टेस्ट के द्वारा निर्मित रहती है, टेस्ट जो ट्यूनिशिन का बना होता है उसके द्वारा निर्मित रहती है। इनमें ये मसल्स के द्वारा कोई भी अवरोध जैसे होता है तो ये संकुचित हो जाते हैं, और जो एट्रियल और ब्रैंकियल साइफन है उसको बंद कर लेते हैं। ब्रैंकियल छिद्र बड़ा होता है और एट्रियल छिद्र जो है छोटा, मतलब ब्रैंकियल छिद्र ज़्यादा चौड़ा होता है और जो एट्रियल छिद्र होता है वो उसकी अपेक्षा कम चौड़ा होता है। दूसरा अगर हम देखें तो इसका जो फुट वाला रीजन है, या हम उसको ट्यूनिस भी कहेंगे, नीचे वाला जो रीजन है आप देख रहे हैं ये जो है ट्यूनिशिन का बना होता है। इसमें जो सैंड पार्टिकल्स हैं और जो दूसरे पदार्थ हैं वो इसके ऊपर चिपके रहते हैं, जिससे इसकी जो सरफेस है वो खुरदरी दिखाई देती है, और इसमें ये इसका जो कार्य है वो सबस्ट्रेटम के साथ में चिपके रहने का है, उसके आधार से ये चिपका रहता है। जो हार्डमानिया है वो किसी चट्टान या जो कवच होते हैं मोलस्का के उनके द्वारा इस फुट से वो चिपका रहता है, और ऐसी जो स्थिति होती है उसके आकार इसका जो है लंबा अंडाकार और अनियमित प्रकार का हो जाता है। अगर पूरे को हम देखते हैं इसको तो एक थैलेनुमा संरचना इसकी दिखाई देती है, और ये जब आधार से संलग्न रहता है तो इसका जो बैलेंस है वो जो फुट है वो उसका बैलेंस बनाए रखने का कार्य करता है। बाहरी इसके अगर हम करैक्टर्स जो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर बॉडी एक टेस्ट के द्वारा आवृत होती है, लेदरी प्रकार का होता है, और ये एपिडर्मिस के द्वारा जो इसकी सिक्रेशन है वो एपिडर्मिस जो बॉडी की एपिडर्मिस होती है उसके द्वारा इसमें सिक्रेशन होता है। ट्यूनिशिन का जो आवरण होता है इसमें सेलुलोज से निर्मित होता है, और जो इसमें ये एक प्रोटीन और जो है कार्बनिक साल्ट होते हैं वो इसके अंदर थोड़े मात्रा में पाए जाते हैं। ये एक एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन और जो सेंसरी ऑर्गन है उसकी तरह कार्य करता है। एपिडर्मिस जो देह की
बाहरी सतह पर जो टेस्ट पाया जाता है वो जो मेंटल है उसकी एपिडर्मिस के द्वारा स्रावित होता है, और उस टेस्ट पर जो सवाल हैं, हाइड्रोइड्स हैं या मोलस्कन्स जो हैं, वो इसके ऊपर चिपके हुए रहते हैं। इसमें मैट्रिक्स के अंदर हम देखें तो इसका जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है वो मैट्रिक्स एक जिलेटिन युक्त जो है आधारभूत एक पदार्थ होता है। इसमें जो ट्यूनिशिन है वो पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है, और जैसे प्लांट का सेलुलोज कुछ प्रोटीन और मिनरल्स जो होते हैं उसके समान ही ये पाया जाता है। पहले ये धारणा थी कि जो ट्यूनिशिन जो होता है वो मात्र केवल ट्यूनिकेट्स में ही पाया जाता है, लेकिन बाद में ये पता चला कि जो ट्यूनिशिन पदार्थ है वो वर्टिब्रेट्स और जो ह्यूमन बींग्स है उसकी स्किन में भी ये ट्यूनिशिन की मात्रा पाई जाती है। अब यहाँ अपन देखते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की सेल्स जो है हर्डमानिया के अंदर पाई जाती है। जो इसका मैट्रिक्स है उसके अंदर अधिकांश कोशिकाएं जो है मेसोडर्म से निर्मित 6 या 7 प्रकार की कोशिकाएं इनके अंदर पाई जाती है। उनमें सबसे पहली जो कोशिकाएं हैं लार्ज इओसिनोफिल सेल्स, जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम ए में कि लार्ज कोशिकाएं जो है इओसिनोफिल्स कोशिकाएं होती है जो गोलाकार होती है या अंडाकार होती है। इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो स्पष्ट होता है, और इनको इओसिनोफिल्स लार्ज इओसिनोफिलस कोशिकाएं इसलिए कहते हैं कि जो इओसिन स्टेन है उसके साथ ये गहरी अभिरंजित होने की क्षमता रखती है, इसलिए जब इनको अभिरंजित किया गया तो ये गहरी लाल चमकीली दिखाई देती है, इसलिए इनको इओसिनोफिल्स सेल्स कहा गया। दूसरी जो कोशिकाएं हैं वो स्मॉल इओसिनोफिल्स होती है। ये अपेक्षाएं छोटी कोशिकाएं होती है, और इनमें जो केंद्रक होता है अकेंद्रक या एसेंट्रिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। सी डायग्राम जो आप देख रहे हैं वो छोटी कोशिकाएं हैं, और इसमें जो न्यूक्लियस है उसकी पोजीशन जो है एसेंट्रिक प्रकार की पाई जाती है। नेक्स्ट जो तीसरी कोशिकाएं आप देख रहे हैं उसमें अमीबोसाइट सेल्स हैं, और ये अनियमित आकार की होती हैं। बी डायग्राम जो आप देख रहे हैं उसमें ये अमीबोसाइट कोशिकाएं दिखाई दे रही है। 4th नंबर की जो कोशिकाएं हैं वो वैक्यूलेटेड कोशिकाएं हैं। डी नंबर की जो कोशिकाएं देख रहे हैं ये धानीयुक्त कोशिकाएं हैं और गोलाकार होती है, और इस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो साइटोप्लाज्म में बहुत अधिक संख्या में दिखाई पड़ती है। इनमें जो केंद्रक है वो स्पष्ट नहीं होता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। और 5 नंबर की जो सेल्स हैं ग्रेनुलर सेल्स, ई नंबर का जो डायग्राम देख रहे हैं उसमें उन कोशिकाओं के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं, इसलिए उनको हम ग्रेनुलर सेल्स कहते हैं। नार्व सेल इसके अलावा एफ नंबर का डायग्राम जो आप देख रहे हैं उसमें नार्व सेल्स तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है छोटी होती है, और इनमें प्रवर्ध पाए जाते हैं। जो डायग्राम में आपको प्रवर्ध दिखाई दे रहे हैं ये प्रवर्ध युक्त तंत्रिका कोशिकाएं होती है। तो ये कोशिकाएं जो है इनके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा भी जो स्क्वामस एपिथेलियम्स है, चपटी हेक्सागोनल कोशिकाएं इनके अंदर पाई जाती है। कुछ रिसेप्टर सेल्स भी होती हैं जो केंद्रक युक्त होती है, और ये संवेदनाएं ग्रहण करने का कार्य करती है। इसके जो बॉडी वाल होती है, बॉडी वाल हर्डमानिया की देखें तो हम इसको बॉडी वाल को हम मेंटल भी कह सकते हैं। मेंटल या देह भित्ति जो होती है, जैसे ही हम टेस्ट को हटाने के बाद में अगर देखते हैं तो जो संरचना दिखाई देती है वो देह भित्ति दिखाई देती है, और ये जो इसका सिक्रेशन है, टेस्ट का सिक्रेशन मेंटल के द्वारा किया जाता है, और ये ब्रैंकियल और एट्रियल छिद्रों के द्वारा जो है जुड़ी हुई रहती है। ब्रैंकियल और एट्रियल साइफन जो होते हैं वो इनकी संरचना बॉडी में एक समान नहीं होती है। जो बॉडी देह भित्ति की संरचना है वो मस्कुलर होती है, मोटे होते हैं, और अग्रपृष्ठ दिशा में ये अपारदर्शी होती है, लेकिन जो पश्च अधर दिशा है पोस्टीरियर वेंट्रल साइड जो है उसमें ये पतली पारदर्शी
और बिना मसल्स के होती हैं। यानी कि जो पीछे का भाग है, पोस्टीरियर और वेंट्रल वाला पार्ट, वो ट्रांसपेरेंट होता है, पतला होता है, लेकिन जो एंटीरियर और डोर्सल वाला पार्ट है वो मस्कुलर होता है और ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। जो पश्च अधर वाला भाग है यानी कि पोस्टीरियर और वेंट्रल वाला पार्ट है, उसका पारदर्शी होने के कारण उसमें क्या होता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं यानी कि जो विसरल ऑर्गन है वो स्पष्ट उसके अंदर दिखाई देते हैं। और ये मेंटल के चारों ओर इनमें जो है एट्रियल कैविटी को ये मेंटल जो है घेरे हुए रहता है। एट्रियल जो कैविटी है वो एट्रियल अपर्चर के द्वारा बाहर खुली रहती है। इनमें अगर हम इसके पार्ट की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला पार्ट है एपिडर्मिस। ये सिंगल लेयर होता है और इसमें जो हेक्सागोनल सेल्स पाई जाती है, और ये जो एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं वो टेस्ट का सिक्रेशन करती है। ब्रेंकियल और एट्रियल जो अपर्चर होते हैं उनकी बाहरी जो एपिडर्मिस है वहाँ पर ये स्टोमोडियम और प्रोक्टोडियम का निर्माण करते हैं, यानी कि अग्रांत्र और पश्चांत्र का निर्माण ये करते हैं। मीजेनकाइम दूसरा जो इसका भाग है ये मेसोडर्म के द्वारा विकसित होती हैं, एपिडर्मिस के नीचे उपस्थित होती है और जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनसे निर्मित होती है। इनमें नर्व फाइबर, मसल्स फाइबर और जो ब्लड साइनेसेस के जो जाल्स होते हैं वो इसके अंदर पाई जाती हैं। इनमें अरेखित पेशियाँ भी पाई जाती है। वो 3 समूहों के अंदर जो है व्यवस्थित रहती है। एक तो एनुलर मसल्स के रूप में, दूसरी जो है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के रूप में, और तीसरी जो है ब्रेंकियो एट्रियल मसल्स के रूप में इनके अंदर पाई जाती है। थर्ड है जो इसका इंटरनल एपिडर्मिस, इनर एपिडर्मिस या इंटरनल एपिडर्मिस इसको कह सकते हैं। ये भी जो सिंगल एपिथेलियल जो सेल्स हैं उनके द्वारा निर्मित होती है, चपटी होती है, बहुभुजीय होती है, उनसे निर्मित कोशिकाओं से बनी होती है, और ये भी एट्रियल कैविटी को घेरे हुए रहती है। अब हम बात करते हैं कि जो इसके हार्डमानिया के अंदर जो कंटिकाएँ पाई जाती है, इंटरनल स्ट्रक्चर में हम इसकी बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो टेस्ट जो होता है उसमें जो कंटिकाएँ पाई जाती है वो कंटिकाएँ हम इसको मेगास्क्लेयर और माइक्रोस्क्लेयर प्रकार की कंटिकाएँ इसके अंदर पाई जाती है। मेगास्क्लेयर 2 प्रकार की कंटिकाएँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हार्डमानिया है उसके अंदर अगर हम इसके टेस्ट के ऊपर देखते हैं तो टेस्ट में जो कैल्शियम से निर्मित जो है अनेक कंटिकाएँ जो है पाई जाती है, और ये जो कंटिकाएँ जो होती है वो इसका एंडोस्केलेटन बनाती है, और इसके जो मेंटल वाला पार्ट है उसको टेस्ट को मेंटल से जोड़े रखने के लिए ये कंटिकाएँ होती है। पूरी देह की जो लंबाई है उसमें जो सूक्ष्म कंटिकाएँ वो समान दूरी पर जो है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ प्रमुख रूप से इसकी 2 कंटिकाएँ हैं, एक तो माइक्रोस्क्लेयर और दूसरी मेगास्क्लेयर। तो माइक्रोस्क्लेयर जो कंटिकाएँ होती है छोटी होती है परिमाण में, और इनमें इन कंटिकाओं की संरचना अगर हम देखते हैं, जैसे ये वाला डायग्राम आप देख रहे हैं, तो इसमें जो माइक्रोस्क्लेराइट है, फर्स्ट वाला माइक्रोस्क्लेराइट जो आप देख रहे हैं, छोटी लघु आकार की, इनमें जो कंटिकाओं में एक नोब लाइक स्ट्रक्चर सिर पाया जाता है और दूसरा स्ट्रक्चर इसका नुकीला होता है। यानी कि एक तो गोलाकार घुंडीनुमा संरचना पाई जाती है और दूसरा जो है नुकीला सिरा इसके अंदर पाया जाता है। और इनके अंदर जो स्पाइन्स हैं उनकी 5 से लेकर 20 रिंग्स इसके अंदर पाई जाती है। दूसरा डायग्राम जो आप मेगास्क्लेयर का देख रहे हैं, मेगास्क्लेयर में भी जो इनकी लंबाई होती है 3.5 mm लंबी होती है। यू या वी के आकार की ये कंटिकाएँ होती है जिनका सिरा जो है नुकीला होता है और बीच का जो भाग होता है वो बल्ब के समान यानी पिपेट के समान जो है बीच से फूला हुआ रहता है, इसलिए इनकी जो संरचना होती है पिपेट के समान दिखाई देती है। और ये प्रमुखतः एलिमेंट्री कैनाल और जो ब्लड वेसल्स हैं
उनके पास में पाई जाती है। नेक्स्ट इसमें जो पिपेट लाइक स्ट्रक्चर के अलावा भी दूसरी जो स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर है वो इनमें जो स्पिंडल शेप पाई जाती है, ये भी जो है बंडल्स में संयोजी ऊतक से घिरी हुई रहती है और इनमें जो सूक्ष्म कांटे होते हैं 20 से 60 रिंग लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर पाए जाते हैं और इनकी जो उपस्थिति होती है वो गोनेड्स, लीवर, इंटेस्टाइन के आसपास और जो साइफन का आधार भाग है वहाँ पर ये कुछ संख्या में पाई जाती है। तो यहाँ पे अगर हम इनका कार्य देखें कि टेस्ट का जो कार्य है, एक तो प्रमुख रूप से उसको सपोर्ट प्रदान करता है, बॉडी को सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरा इसमें प्रोटेक्शन का कार्य करता है, रक्षात्मक आवरण की तरह कार्य करता है और जो इसकी सेल है वो इसको ये टेस्ट जो है सेल नुमा संरचना बनाता है ताकि दूसरे एनिमल से इसका प्रोटेक्शन हो सके। इसमें तीसरा इसका प्रमुख कार्य है रेस्पिरेशन का, क्योंकि इसके अंदर वेस्कुलर जो एम्पुला होता है वो श्वसन का कार्य करता है। चौथा जो कार्य है कि इसमें जो नर्व सेल पाई जाती है उसके कारण ये टैक्टाइल सेंस ऑर्गन का भी कार्य करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आउटर इसका क्लासिफिकेशन और जो स्ट्रक्चर है हर्डमानिया का वो इस प्रकार का होता है कि प्रमुख रूप से इसमें बॉडी और जो इसका फुट है दो भागों के अंदर अपने बांटा और उसका जो मेंटल है वो प्रमुख पार्ट है। ट्यूनिशियन का आवरण इसके अंदर पाया जाता है। दो प्रकार की इसमें जो कंटिकाएँ हैं माइक्रोस्क्लेयर और मेगास्क्लेयर वो पाई जाती है और उनका क्या कार्य है ये मैंने आपको बताया। थैंक यू।